स्वागत है दोस्तों और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। जैसा कि आपने पहले सेशन में हमने जाना कि बिजूले की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। वहाँ के जो किसान है वो किस प्रकार से अत्याचार और भ्रष्टाचार उन पर हो रहे थे और वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी वे पीड़ित थे। ये भी हमने जानने का प्रयास किया और साथ में हमने ये भी जाना कि चवरी कर क्या होता है, उत्तराधिकारी शुल्क क्या होता है, ये हमने जाना। परंतु वक्त आ गया है कि हम ये टैक्स के बारे में विस्तृत रूप से जानने का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। जो आज का जो पहला टैक्स है वो है चवरी कर। चवरी कर क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसमें क्या होता था कि बिजोले जो ठिकाना था वहाँ पर एक सामंत था, कृष्ण सिंह। तो उसने क्या कर दिया कि बिजोलिया गांव में किसी स्त्री की शादी होगी तो उसे टैक्स के रूप में सामंत को देना पड़ेगा। यो जो टैक्स होता था यह 3 रुपए या 5 रुपए का होता था। तो किसान इससे बेहद परेशान थे। क्यों? क्योंकि जो बिजोले जो ठिकाना था वहाँ पर पहले से अकाल पड़ा हुआ था, पहले से ही वहाँ पर भूखमरी चल रही थी और ऊपर से ये नया टैक्स कृष्ण सिंह ने लागू कर दिया। तो इससे किसान बेहद परेशान थे और इसी टैक्स से परेशान होकर जो किसान थे जो बिजोलिया के वे ग्वालियर चले जाते हैं। तो यही है चवरी कर। तो उम्मीद करता हूँ ये चवरी कर क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वापस एक बार वापस जानते हैं कि चवरी कर क्या होता है। जो बिजोलिया गांव में किसी स्त्री की शादी होने पर सामान को कर देना पड़ता था। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिजोलिया जो ठिकाना था वहां पर किसी स्त्री की शादी होती थी तो कितना टैक्स देना पड़ता था, तो आपको लिखना है 3 रुपए या 5 रुपए, आपको ध्यान में रखना है। तो आगे यह कर 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने लगाया था। किन्होंने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। तो इसमें आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि चवरी कर क्या होता है और किसने लगाया और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चवरी कर है 1903 ईस्वी में लगाया था। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये जो कर है, जो टैक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नया टैक्स है वो है तलवार बंदाई कर। ये क्या होता है वो हम अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें क्या होता था? जो तलवार बंदाई कर है ये क्या होता है? इसमें क्या होता था, जब बिजोलिया ठिकाने में जब कोई नया सामंत बनता था तो उसे उपहार के रूप में राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो यह जो प्रथा है, जो तलवारबंदी का जो टैक्स है, जो उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं इसको, यह प्रथा 1903 ईस्वी तक यानी कृष्ण सिंह के समय तक ये चल रही थी। तो जब 1906 ईस्वी में नया सामंत बिजोलिया का पृथ्वी सिंह बनता है तो उसने देखा कि जब कोई नया सामंत बन रहा है तो तो उसे टैक्स देना पड़ेगा राजा को, या कुछ ना कुछ उपहार देना पड़ेगा। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि जो उपहार के लिए जो पैसों की जरूरत होती थी तो वो किसानों से लेने लग गया। तो किसान इससे बेहद परेशान थे। जो पृथ्वी सिंह ने यह टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसानों पर लागू कर दिया था। तो किसान इससे बेहद परेशान हुए क्योंकि वे पहले से हमने जाना कि जो चवरी कर था वो कृष्ण सिंह ने पहले से लागू कर दिया और जो उत्तराधिकारी जो शुल्क है ये इनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया। तो किसान इससे बेहद परेशान थे। तो जानते हैं क्या होता है तलवारबंदी कर? जब बिचौलिए ठिकाने का कोई नया सामंत बनता था तो उसे उपहार के रूप में उसे राजा को कर देना पड़ता था। तो सामंत यह कर किसानों से वसूलता था। इसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगली जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। वो है 1906 ईस्वी में इसे पृथ्वी सिंह ने लागू किया था। किसने लागू किया था? पृथ्वी सिंह ने। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि उत्तराधिकारी शुल्क होता क्या है, किसने लागू किया और कब लागू किया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये जो टैक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक नए टैक्स की तरफ। जो नया अब जो टैक्स है
वो है लाठा कुंताकर। जो लाठा और कुंता है ये अलग-अलग शब्द हैं और इस दोनों शब्दों का मैं आपको अर्थ अच्छे से समझाने वाला हूँ। लाठा, अब लाठा का मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। लाठा का मतलब होता है खड़ी फसल को काटना, मतलब कि जो बिजली जो ठिकाना था वहाँ पर फसल किसान बोता था, ठीक है। जब कृष्ण सिंह जब ये उस समय ये लागू हो चुका था लाठा कुंताकर। जब जो अंग्रेज अधिकारी जब उस भूमि को देखने आता था या निरीक्षण करने के लिए आता था कि किसान ने कितनी फसल बोई है, और उस खड़ी फसल को ही यानी हरी फसल, जो हरी फसल होती थी हरी, तो उस फसल को देखकर ही अंदाजा लगा लेता था कि इस हिसाब से किसान को हमें पैसे देने हैं। तो दोस्तों ये संभव नहीं है कि आप अंदाज़ा लगा लो कि आपके सामने एक मतलब आपके सामने फसल खड़ी है और आप देखकर पता लगा सकते हो कि ये कितनी है। ये संभव भी नहीं है जब तक कि उसका वज़न नहीं किया जाए या तब तक उसका तोल-मोल नहीं किया जाए। तो किसान इससे बेहद परेशान थे, क्योंकि उनकी जो भूमि पर वो जितना वो परिश्रम करते थे, उनका जो मूल्य है उतना उनको नहीं मिलता था। तो इस यही होता है लाठा। दूसरी चीज़ है कुंता। इसमें क्या होता है, फसलों का ढेर जमाना। मतलब जब ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या मतलब जब फसल को काट लिया जाता था तो उसको एक ढेर जमा दिया जाता था। जब उसका ढेर जमा दिया जाता था तो उसको अंग्रेज अधिकारी देखता था, उसके देखकर ही अंदाज़ा लगा दिया जाता था कि अब इसको जो टैक्स है इसका जो मूल्य है वो हमें किसानों को देना है। तो किसान कहीं न कहीं इससे बेहद परेशान थे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लाठा कुंताकर क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नया टैक्स है दोस्तों वो है खिचड़ी कर। ये क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बिजोले ठिकाने में जब किसी राजा की सैनिक टुकड़ी किसी युद्ध के लिए या उनके साथ सुरक्षा के लिए निकलती थी, या लंबी यात्रा करने के लिए निकलती थी, तो उन उन सैनिकों की टुकड़ी को विश्राम करने के लिए और उनके आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये सारी जो जिम्मेदारी है ना दोस्तों, वो सामंत की होती थी। तो सामंत को होती थी, मतलब इसका मतलब ये है कि जो सामंत का जो को ही इन सभी पर मूल्य या पैसे खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि आवास की व्यवस्था करनी है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगी। तो ये सारे जो पैसे हैं वो सामंत को देने पड़ते थे। तो सामंत क्या करता था, जो बिजोले का जो सामंत था वो क्या करता था कि जो पैसे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से किसानों लेता था। वो किसानों से कहता था कि जो सैनिक है, जो सैनिक टुकड़ी रुकी है, उनकी आवास की व्यवस्था करना और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है। तो कहीं न कहीं किसान इससे बेहद परेशान थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो टैक्स है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ ये क्या होता है। जब कोई सैनिक टुकड़ी किसी गाँव में ठहरती थी, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना एवं आवास की व्यवस्था करना आदि की ज़िम्मेदारी सामंत की होती, जैसा कि मैंने आपको समझाया। परंतु इन सब के लिए सामंत पैसे किसानों से लेता था, अर्थात यह अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लागू हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।